विप्रो। दोस्तों, विप्रो स्टॉक का हम अगेन एनालिसिस करने वाले हैं आज। और इससे पहले दोस्तों, जो 12 जुलाई को मैंने वीडियो बनाया था उसमें थोड़ा अपडेशन हुआ है, लेबल्स थोड़े अपडेट हुए हैं क्योंकि आज विप्रो ने सीधे सीधे 10% का डिप मारा है रिज़ल्ट के कारण। तो रिज़ल्ट के कारण डिप मारा हुआ है दोस्तों, तो उसके लेबल्स थोड़े से चेंज हुए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का स्टॉक ऑफ द डे है NFL, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, जिसका वीडियो हमने जुलाई में बनाया हुआ था, जुलाई के फर्स्ट वीक में बनाया हुआ था। और ज़बरदस्त तरीके से उसके जो लेबल्स हैं वो अचीव हुए हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल्स रहते हैं दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, बगैर स्किप किए हुए वॉच कीजिए। क्योंकि ये जो लेबल्स हैं, ये अगर आप स्किप करेंगे तो एक आध भी लेबल यदि मिस हो गया तो वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। और दोस्तों, इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो का यदि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। और आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए विप्रो पे आते हैं। तो विप्रो का दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने 12 जुलाई को आप लोगों को साफ इंडिकेशन दिया था हल्का सा कि सेल ऑन राइज का के फेवर में हूँ मैं विप्रो के लिए। और उसमें लेबल जो प्रोवाइड किए थे वो ये थे कि यदि 553 के नीचे सस्टेन करता है तो ये स्टॉक का लेबल जो होगा 541, 527, 504 ये लेबल होंगे। और दोस्तों, आज आप यकीन नहीं मानेंगे, आज जो विप्रो ने लो बनाया है वो लो बनाया है 501 का एग्जैक्ट लो बनाया है और क्लोजिंग दी है 505 पर। मतलब कि जो हमने 504 का लेबल आप लोगों को बताया था उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और बाउंस बैक दे के 505 या 506 पर इसने क्लोजिंग दे दी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, ये लेबल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए आज के लेबल्स मैं दे देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 506 पर इसने क्लोजिंग दी है। यदि ये स्टॉक 500 हाँ 514 के ऊपर सस्टेन करता है, यदि ये स्टॉक 514 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 527, 542, 568, 592 और 608, ये ऊपर के लेवल्स होंगे। वहीं यदि ये स्टॉक 502 के नीचे सस्टेन करता है, 502 के नीचे सस्टेन करता है तो इसके लेवल्स होंगे 486, 461, 436 और 420, ये नीचे के लेबल्स होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब दोस्तों, इसका ट्रेड कैसे करना है ये स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो विप्रो के 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट आपको ड्रॉ करना है। उस पर आपको ये जितने भी लेबल्स मैंने बताए हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है पूरे लेबल्स को। अब लाइव मार्केट में जब विप्रो का मूवमेंट जो शेयर है वो मूवमेंट करता रहेगा तो हमारे लेवल को क्रॉस करके यदि ऊपर निकलता है और 10 मिनट उसके ऊपर सस्टेन करता है तो टारगेट होगा इससे ऊपर वाले लेवल का। इसी तरीके से जब एकदम से सडन फॉल आता है और हमारे लेवल को ब्रेक करके नीचे की ओर सस्टेन करता है 10 मिनट के लिए तो वहाँ शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो जाएगी और उसका टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेवल। इस तरीके से आपको दिन भर में कई सारे मूव्स देखने को मिलेंगे। तो यही एक स्ट्रेटजी है, बहुत ही सिंपल और सटीक स्ट्रेटजी है दोस्तों। और ये लेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बस इसमें आपका प्रैक्टिस मेन है। प्रैक्टिस जितनी आप ज़्यादा करेंगे उतना आपको इसमें
फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये विप्रो का मैंने एनालिसिस कर लिया है, टेक्निकल एनालिसिस। अब हम आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पर। तो विप्रो एक आईटी फर्म है दोस्तों, जानी मानी आईटी फर्म है, और इसका जो 52 वीक हाई वो इसका जो मार्केट कैप है 2,64,534 करोड़ का है। साल भर का हाई इसने 580 रुपये का बनाया है, और साल भर का लो 375 रुपये का है। डिविडेंड 0.20% का देती है ये कंपनी साल भर में। बुक वैल्यू 143 रुपये की है इसकी। पीई रेशियो 23.7 का है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 14.3% का है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अब हम यदि इसके संगी साथी कंपनियों की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर कंपनी है आईटी की, तो इस सारी आईटी कंपनियां इसके संगी साथी हुई, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, एलटीआई, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, ये सब इसके साथ वाली कंपनी है, जिससे आप इस कंपनी को कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यदि बात करेंगे इसके होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स के पास इसकी अच्छी खासी होल्डिंग है। 72.82% की होल्डिंग है, जो कि हल्की फुल्की कम हुई है जून क्वार्टर में। एफआईआई की हिस्सेदारी 7.12% है, जो कि हल्की फुल्की बढ़ी है। डीआईआई की हिस्सेदारी कम हुई है, 8.25% हो गई है। इसके अलावा पब्लिक की हिस्सेदारी दोस्तों हल्की सी कम हुई है, 11.68% हो चुकी है। अदर्स 0.11% है, तो ज़्यादा कोई बड़ा उठापटक नहीं हुई है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में पूरे क्वार्टर में। अब हम आएंगे इसके रिज़ल्ट पर। तो रिज़ल्ट जैसा कि अभी आ चुका है दोस्तों इसका, वैसे रिज़ल्ट में इतनी कोई ख़ास बात नहीं, मतलब अबव एक्सपेक्टेशन ही है रिज़ल्ट। एक्चुअली इसका जो अर्निंग है, अर्निंग तो अबव एस्टिमेट है, बट जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू बिलो एस्टिमेट आया हुआ है इसका। इस कारण क्या हुआ है कि रेवेन्यू गड़बड़ हो गया, और साथ में इनकी गाइडलाइन भी कमज़ोर है। इस कारण स्टॉक को इसकी सज़ा मिली है कि 10% ये गिर गया है। और दोस्तों हमने भी जो लेबल प्रोवाइड किए हुए थे 11 जुलाई को, उस पर भी बहुत अच्छे से इम्पैक्ट हुआ, वो भी सारे लेबल्स अचीव हुए हैं इसमें विप्रो में। अब ये नए लेबल मैंने आपको दे दिए हैं, अब इन पे काम होगा कल और आने वाले शॉर्ट टर्म में, जब तक कि नए लेबल जनरेट नहीं हो जाते हैं। दोस्तों ये लेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और इन लेबल्स के अनुसार डेली हम लोग 4 वीडियो बनाते हैं, 4 ट्रेंडिंग स्टॉक पे वीडियो बनाते हैं, और इन चारों के यदि नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और इसके अलावा आप लोगों का कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।